हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है अपने घर पे ठीक से होंगे। वेलकम टू माय चैनल NS एकेडमी। अगर आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल से, ताकि आपको क्लास 10th और 12th की उर्दू की अच्छे से तैयारी यहाँ करा जाए। हमारे चैनल पे आपको 100% की तैयारी अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और आपको यहाँ लिखना पढ़ना सब बताया जाएगा। कवायद की तैयारी यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। जिस तरह मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह उर्दू भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग अच्छे से उर्दू में लिख सके और बोर्ड के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो चुके। तो अगर आप क्लास 10th और 12th उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आपके कोई दोस्त है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से पढ़ सके और फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज क्लास 10th के उर्दू दरक्सा की। यहाँ 2 उर्दू होती है क्लास 10th में। पहला होता है दरक्सा, दूसरा होता है रोशनी। ठीक है बच्चों, दरक्सा से लगभग 80% के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि दरक्सा में बहुत सारे चैप्टर है, लगभग 30 चैप्टर, और रोशनी में उतना चैप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ 20% की तैयारी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क के पूछे जाते हैं, तो आप लोग को पता ही है। लेकिन यहाँ आप लोग को एक फायदा है कि 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं और आपको बनाना 50 ही है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल के माध्यम से उर्दू के लिए पूरे अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, हम यहाँ आज पढ़ेंगे दरक्सा का पहला चैप्टर हमद। पहले तो हम बात करते हैं हमद की, और उसके मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ मतलब होता है राइटर, जो हमद को लिखे। ठीक है, देखिए बात करते हैं हमद का पूरा नाम क्या है। सवाल में पूछा जाएगा आपसे कि हमद का पूरा नाम क्या है, तो हमद का पूरा नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है। पूछा जाएगा हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन मानिए अल्लाह की, और सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो पूरी तरीके से लिखिएगा कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। उसी तरह जैसे हमद में अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसी तरह नात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसी तरह मुनकबत में पूछा जाएगा मुनकबत में किसकी तारीफ तौसीफ बयान की जाती है, तो मुनकबत में बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। एक क्वेश्चन इसमें और भी है, कशीदा। जिस तरह मुनकबत में बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसी तरह एक सवाल आता है कशीदा। पूछा जाएगा कशीदा में किसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, कशीदा में बादशाह वक्त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। ठीक है, हमद का पूरा हम समझा दिए। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शबनम कमाली के बारे में, जो हमद के मुसन्निफ है। पहले भी बताया कि मुसन्निफ का मतलब होता है लेखक, राइटर। ठीक है, तो हमद के राइटर है शबनम कमाली। ठीक है, शबनम कमाली से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हम आपको बता देते हैं ताकि आप लोग याद करिए। और अपना बुक खोल लीजिए और जहां जहां हम बताए वहां आप लोग हाईलाइट करते जाइए, ताकि आप लोग को याद करने में, रिवीजन करने में आसानी हो सके। ठीक है, पहला सवाल, शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है, पूछा जाएगा। शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है, तो क्या बोलिएगा, रियासत बिहार से शबनम कमाली का ताल्लुक है। ठीक है, अब दूसरा सवाल पूछेगा कि उनका असल नाम क्या है, तो उनका असल नाम मुस्तफा रजा है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि शबनम उनका असल नाम क्या है, तो लिखिएगा उनका असल नाम मुस्तफा रजा है। अगर ऑब्जेक्टिव आए तो मुस्तफा रजा में टिक मार दीजिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, शबनम वो तखल्लुस करते थे। ठीक है, वो उनका नाम तो शबनम कमाली था, लेकिन अपने नाम के आगे वो तखल्लुस करते थे शबनम, ज्यादातर वो शबनम ही लिखा करते थे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ बना है। चलिए आगे बात करते हैं, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई।
शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। ऐसा पूछा जाएगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। अगर आप लोग से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो यहाँ आप लोग 22 जुलाई 1938 ईस्वी में टिक मारिएगा। अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाए तो आप लोग को पूरा लिखना है कि शबनम कमाली क्या पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। ठीक है, अब बात करते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई। तो शबनम कमाली की पैदाइश पोखरेरा जिला के सीतामढ़ी में हुई। ठीक है, दूसरा सवाल, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप लोग बेधड़क मार दीजिएगा शबनम कमाली की पैदाइश पोखरेरा जिला के सीतामढ़ी में हुई है। ठीक है, चलिए, उनकी मजहबी मजमुआत खास तौर पर नातिया शायरी के मजमुए शाया हो चुके हैं। शबनम कमाली को हमद और नातिया शायरी लिखने का ज्यादा शौक था, क्योंकि वो अल्लाह और हमारे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, वो उनके सच्चे आशिक थे, इसलिए वो ज्यादातर नातिया शायरी लिखे और हमद लिखे हैं। ठीक है, आपके बुक में शामिल है उनके 5 बुक के नाम। ठीक है, जो आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप लोग को 2 बुक पूछा ही जाएगा। पहला बुक है अनवारे अकीदत, दूसरा है ज़ियाए अकीदत, तीसरा है रियाज़े अकीदत, चौथा है सुहबाए अकीदत, 5वां है फिरदौसे अकीदत। अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं तो 10% का सवाल तो मेरे हिसाब से इसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपना क्लास 10 का दरक्सा उर्दू चैप्टर नंबर 1 हमद का बुक चैप्टर खोल के रखिए, ताकि आप लोग बुक खोल लीजिए और हाईलाइट करिए। ठीक है, हमद की लग़वी मानी क्या है, वही जो आपको पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ हमद की लग़वी मानी खुदा की तारीफ है। आप लोग अपने कॉपी बुक में हाईलाइट करिए, यहाँ पर लगा हुआ है हमद के लग़वी मानी खुदा की तारीफ है, यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिन्फ है। उर्दू शायरी में हमद का बहुत मकबूल सिन्फ दिया गया, अगर आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जत की सिफायत बयान की जाती है। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबा आजमाई की है। उर्दू के ज्यादातर शायर सबसे पहले हमद लिखते हैं, उसके बाद कोई और चीज लिखते हैं, जैसे अफसाना, मजमून, ये सब लिखते हैं, पहले हमद लिखने के बाद ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। कोई भी चीज लिखे, जैसा हम अभी बताएं, कोई भी चीज लिखे, लेकिन पहले वो लोग हमद लिखते हैं। शायर हमद के बिना कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऐ खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मुतल्लिक है, जिसकी जात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। आप लोग तो जानते हैं अल्लाह ताला के अपने लोग की जिंदगी में क्या अहमियत है, उनके बारे में इसमें बताया गया। चलिए अब हम लोग शबनम कमाली के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग को तो पता ही है, शबनम कमाली हमद के मुसन्निफ यानी लेखक और राइटर है। आपको तो पता ही होगा, मुसन्निफ मतलब लेखक होता है, राइटर। ठीक है, शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, उनका असल नाम मुस्तफा रजा है, यहाँ भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद करना ही करना है। अगर आप लोग मुसन्निफ के बारे में याद कर लेते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मुसन्निफ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, शबनम तखल्लुस है, बताया कि शबनम कमाली अपना नाम क्या है, शबनम पहले तखल्लुस करते थे। ठीक है, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी में, पोखरेरा जिला के सीतामढ़ी में। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। उनकी मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाया हो चुके हैं, यही जो हम आप लोग को बताए। पहला अनवारे अकीदत, दूसरा रियाज़े अकीदत, तीसरा ज़ियाए अकीदत, चौथा फिरदौसे अकीदत और 5वां सुहबाए अकीदत। ठीक है, गजलों और नज़मों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। ठीक है, शबनम कमाली की गजल और नज़मों के भी बहुत सारे मजमूए शाया हो चुके हैं। ठीक है, निसाब में शामिल यह हमद भगवान हमद खुदाए अज़्ज़ो वजल शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी यहाँ पे बोल रहा शायर कि
हम खुदा अज़्ज़ व जल जो है आपके निशान में वो शबनम कमाली की ही तकलीफ है, क्योंकि वो शबनम कमाली ही लिखी है। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बावजूद तबलीग इस्लामी और मजहबी इक़दार की तकलीफ में सर्फ की है। शबनम कमाली जो है ना, अपना ज्यादातर हिस्सा जिंदगी का हमद लिखने में, नात लिखने में, सब कुछ में जाया किए हैं और तबलीग जमात करने में ज्यादातर अपना जिंदगी इसी सब में जाया किए हैं। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक और शादिक थे। ठीक है, हम आप लोगों को बता दी है, आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। और इसमें का अल्फाज माने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ताकि उनसे भी बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं जो आप लोग बना सके। सॉरी, इधर थोड़ा आवाज आप लोग को उधर का दिक्कत दे रहा होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले चैप्टर में।